आज ही हमारा वीडियो होने वाला है ब्लड के बारे में। इस वीडियो में हम ब्लड कंपोजिशन के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ब्लड की बात करें तो सबसे पहले ब्लड जो होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड की बात करें तो एवरेज जो ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो 8% होता है टोटल बॉडी वेट का, यानी किसी भी पर्सन के बॉडी वेट का 8% उसकी बॉडी में ब्लड पाया जाता है। अब मेल के अंदर बात करें तो लगभग 5.5 लीटर और फीमेल के अंदर लगभग 4.4 लीटर ब्लड पाया जाता है, यानी लगभग 1 लीटर मेल से फीमेल के अंदर ब्लड कम पाया जाता है। तो हम बात कर सकते हैं या तो 5.5 लीटर या 4.5 लीटर, या इसकी जगह 4 या 5 लीटर हो सकता है। 5 लीटर यहाँ पे 4 लीटर। तो फीमेल बॉडी में एवरेज 4 लीटर और यहाँ पे 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होगा। अब ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर सबसे पहले ब्लड सेल्स प्रेजेंट होगी, यानी हम बात करें ब्लड की तो ब्लड डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, जिनमें ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होती है, जिनमें प्लाज्मा होगा और डिफरेंट टाइप के अदर फैक्टर्स भी प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले ब्लड सेल की बात करें तो ब्लड सेल ब्लड के अंदर 45% होगी टोटल ब्लड का, बाकी का जो 55% होगा वो प्लाज्मा प्रेजेंट होगा। तो ब्लड सेल की बात करें तो ब्लड के अंदर 3 टाइप की ब्लड सेल्स प्रेजेंट होगी, जिसमें होगा आरबीसी, प्लेटलेट एंड डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पे ब्लड के अंदर सेल्स की बात करें तो सबसे जो हाई अमाउंट में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होगी वो आरबीसी, उनसे कम प्लेटलेट और सबसे कम डब्ल्यूबीसी। अब नंबर कितना होता है उनका हम आगे बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा प्लेटलेट, सबसे ज़्यादा आरबीसी, फिर प्लेटलेट और फिर डब्ल्यूबीसी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये हो गई ब्लड सेल्स। अब बात करें प्लाज्मा की तो 55% प्लाज्मा होगा। अब प्लाज्मा होता क्या है? ब्लड की हम 3 पार्ट कर सकते हैं, एक तो कंप्लीट ब्लड, फिर प्लाज्मा और फिर सीरम। हमने सुना होगा कि प्लाज्मा होता है, एक सीरम होता है, एक कंप्लीट ब्लड। कंप्लीट ब्लड जिसमें ब्लड सेल्स, प्लाज्मा या अदर कंपोनेंट्स सभी प्रेजेंट होंगे। प्लाज्मा की बात करें तो जो ब्लड है उससे ब्लड सेल्स हटाने के बाद में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनको हटाने के बाद में जो मटेरियल बाकी बच रहा है ब्लड के अंदर वो कहलाएगा ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होगा? ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होगी और बाकी सारा ब्लड प्रेजेंट है। कहने का मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ब्लड प्लाज्मा में एब्सेंट होगी। तो जो बाकी बचा फ्लूइड है वो कहलाएगा प्लाज्मा, 55% होगा। अब यहाँ पे हम सीरम की बात करें तो जो यहाँ पे प्लाज्मा है, प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर्स को और रिमूव करने के बाद में जो फ्लूइड बाकी बच रहा है वो कहलाएगा सीरम। तो यहाँ पे देखना प्लाज्मा क्या है, ब्लड से ब्लड सेल निकालनी है, फिर प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर निकालने हैं, फिर ये कहलाएगा सीरम। तो याद करने के लिए ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। सबसे पहले कंप्लीट ब्लड होगा, ये सारा ब्लड है। उसके बाद में ब्लड सेल। अब ब्लड के अंदर ब्लड से ब्लड सेल को निकालनी है, बाकी बचा प्लाज्मा। फिर प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर्स यानी जो ब्लड क्लोटिंग में काम आते हैं उनको निकालना है, बचा सीरम। तो ब्लड में से ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर, बचा सीरम। तो यहाँ पे हमने बात कर ली ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा आरबीसी, फिर प्लेटलेट, फिर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होगी। डब्ल्यूबीसी में भी बात करें व्हाइट ब्लड सेल, तो डब्ल्यूबीसी कोई एक सेल ना होकर के ग्रुप ऑफ सेल्स है, यानी डिफरेंट टाइप की इसमें सेल्स पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी जो होगी वो इम्यून सेल्स भी बोल सकते हैं, यानी हमारी इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है अदर इम्यून सेल्स की बात करें तो जो डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, ये 5 टाइप की इंपॉर्टेंट इम्यून सेल्स है जो डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है और हमारे इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है या हमें एंटीजन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब यहाँ पे दे रखा है इनके अमाउंट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल या डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होगी, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर इयोसिनोफिल, फिर बेसोफिल। आप इनके फुल नेम भी लिख सकते हो, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। सबसे ज़्यादा आरबीसी, फिर प्लेटलेट, फिर न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। तो ये सारी सेल्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगी। सेल्स को निकालने के बाद बचा प्लाज्मा। प्लाज्मा की बात करें तो 55%। प्लाज्मा की पीएच की बात करें तो लगभग 7.2 टू 7.4 ब्लड की ये प्लाज्मा की पीएच होगी। ये इतनी प्लाज्मा की पीएच है। प्लाज्मा के अंदर बात करें तो इस टोटल प्लाज्मा का 90 टू 92%, 90 से 92%, या हम बात करें लगभग 91% क्या होगा? वाटर। प्लाज्मा के अंदर इतना लगभग पानी ही पाया जाता है। बाकी हम बात करें तो इस प्लाज्मा के अंदर लगभग 7% प्रोटीन प्रेजेंट होगी और बाकी का लगभग नियर अबाउट 2% अदर सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करें यहाँ पे प्रोटीन की, तो प्रोटीन प्लाज्मा का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है।
प्रोटीन भी प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप की प्रेजेंट होती है, जिनमें एल्बुमिन प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें एल्ब्यूमिन की, तो ये मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट प्रोटीन होती है। एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है ब्लड के अंदर। ये जो होती है वो ऑस्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व होती है, ब्लड के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट या ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन करती है। इनकी बात करें प्रोडक्शन की, तो जनरली सभी प्लाज्मा प्रोटीन्स लीवर द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। एल्बुमिन लीवर द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखती है, लगभग 4% प्रेजेंट होगी। अब सेकंड बात करें ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, तो लगभग 2.4%। ये जो परसेंटेज है वो 7% का, यानी 7% का 4%, 7 में से 4% लगभग ये होगी, 7 में से 2.4% ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। अब ग्लोब्यूलिन की बात करें तो ग्लोब्यूलिन भी 3 टाइप की होती है, एल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। अब यहाँ पे गामा ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन है वो एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि इनको इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं या एंटीबॉडी भी कहते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम में काम आती है, इसलिए गामा ग्लोब्यूलिन को इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी कहते हैं या इनको एंटीबॉडी भी कहते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इनके प्रोडक्शन की बात करें तो ये लिम्फोसाइट्स द्वारा, लिम्फोसाइट कौन सी? लिम्फोसाइट 2 टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, तो ये बी सेल या बी लिम्फोसाइट द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। अब एंटीबॉडीज़ की बात करें या गामा ग्लोब्यूलिन की, तो ये बॉडी में 5 टाइप की होगी, GAMDE। ये इनका जो ऑर्डर है वो इनकी अमाउंट के अकॉर्डिंग है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे दे रखा है। तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर 5 टाइप की होगी, एंटीबॉडी जी या IgG, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, IgG, एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी A, MDE। सबसे ज़्यादा G होगी, फिर A, फिर M, फिर D, और सबसे कम हमारी बॉडी में E एंटीबॉडी या IgE प्रेजेंट होगी। अब लास्ट प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये कुछ हमारी ब्लड क्लॉटिंग में काम आने वाली प्रोटीन है, जो टोटल प्रोटीन का 0.6% हमारी बॉडी में या ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगी। तो ये जो इन्वॉल्व होती है, बात कर चुके हैं, ब्लड क्लॉटिंग में ये काम आती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन है यहाँ पे ब्लड की। अब यहाँ पे हम बात करें प्रोटीन वाटर के अलावा कुछ अदर सब्सटेंस भी प्रेजेंट होंगे, जिनमें डिफरेंट टाइप के आयंस होंगे, सोल्ट्स होंगे, वेस्ट मटेरियल होगा, शुगर, लिपिड या फैट, हार्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, ये प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे कुछ ब्लड के अंदर आयंस भी प्रेजेंट होंगे, जैसे क्लोराइड आयन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, ये हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बात करें सबसे हाई अमाउंट में क्लोरीन, सोडियम, फिर पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, ये सभी आयंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है। सोल्ट्स की बात करें तो कुछ सोल्ट्स जैसे सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयंस जो बफर का काम करती हैं, ये प्रेजेंट होंगे। इसके साथ ही हमारी ब्लड के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल भी प्रेजेंट होगा, यानी कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस किया जाएगा। तो वेस्ट के रूप में बात करें तो यूरिया जनरली हमारे एक वेस्ट मटेरियल है, जिसे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है। ये हमारे ब्लड में लगभग इसकी अमाउंट 5 to 20 mg पर डेसीलीटर प्रेजेंट होती है, यानी हमारे ब्लड में नॉर्मल रेंज जो होगी यूरिया की 5 to 20 mg पर डेसीलीटर यूरिया ब्लड के अंदर नॉर्मली पाया जाता है। शुगर, ग्लूकोज की बात करें तो ये भी हमारे ब्लड का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे लगभग 80 to 100 mg पर डेसीलीटर हमारे ब्लड में शुगर प्रेजेंट होगी। फैट या ट्राइग्लिसराइड की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर फैट जो पाई जाती है वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसकी अमाउंट की बात करें तो लगभग 150 to 180 mg पर डेसीलीटर हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगी। इसके साथ ही इन सभी के साथ कुछ एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, एंटीकोएगुलेंट्स जैसे हिपेरिन या गैसेज O2 CO2 ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगी। तो ये है ब्लड का एक कंपोजिशन कंप्लीट, यहाँ पे चार्ट दे रखा है। ये सारे जो डेटाज हैं वो NCERT की बेस है। इस चार्ट की हेल्प से हम ब्लड की कंपोजिशन को आसानी से याद रख सकते हैं। अब ब्लड से रिलेटेड कुछ टर्म्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा था हीमेटोपोइसिस, कुछ सिमिलर वर्ड है हीमेटोपोइसिस, हीमोस्टेसिस, होम्योस्टेसिस। हीमेटोपोइसिस की बात करें, आपने सुन भी रखा होगा, ये ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस है, यानी बोन मैरो के अंदर जो ब्लड बनता है हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के द्वारा, उसके फॉर्मेशन की प्रोसेस कहलाएगी हीमेटोपोइसिस, ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस। हीमोस्टेसिस ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस है।
ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को हीमोस्टेसिस। होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के अंदर स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबलाइज रखने की प्रोसेस, जैसे टेम्परेचर को मेंटेन रखने की प्रोसेस होम्योस्टेसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक कंप्लीट चार्ट है ब्लड कंपोजिशन का। इसकी हेल्प से आसानी से हम ब्लड का जो कंपोजिशन है अच्छे से याद रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ब्लड सेल की, कि ब्लड के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होगी उनके कुछ बेसिक फीचर्स क्या क्या है। तो ब्लड सेल की हम बात करें तो हम बात कर चुके हैं, यहाँ पे 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी। सबसे हाई अमाउंट में आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होगी, फिर डब्ल्यूबीसी। आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो सबसे पहले इनकी बात करें तो ये प्रोड्यूस कहाँ पे होगी, सारी जो सेल्स है ब्लड सेल्स है वो बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस की जाती है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के द्वारा। तो इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स के द्वारा बोन मैरो में रेटिकुलोसाइट्स का फॉर्मेशन किया जाएगा और फिर उनसे आरबीसी या इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होगा। इनकी लाइफ स्पेन की बात करें, यानी हम बात करते हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, हमारे ब्लड में कितने टाइम तक सर्वाइव करती है, तो लगभग 120 डेज का इनका लाइफ स्पेन होगा। 120 दिन तक ये हमारी ब्लड के अंदर सर्वाइव कर सकती है। नॉर्मल नंबर की बात करें, यानी जो आरबीसी का नॉर्मल नंबर होता है ब्लड के अंदर, अगर हम किसी डिजीज की कंडीशन में या डॉक्टर के द्वारा जब ब्लड टेस्ट करवाया जाता है तो उसमें भी देख सकते हैं। तो जो आरबीसी का नंबर आता है या जो आरबीसी का नंबर होगा, इसको देख के हम वो डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली जो रिपोर्ट है या हम जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसको भी आसानी से चेक कर सकते हैं। आरबीसी का नंबर हमारे ब्लड के अंदर यहाँ पे देखें तो 50 से 55 लाख पर mm³ जो आसानी से वहाँ पे रिपोर्ट में लिखा होता है, या 5 to 5.5 मिलियन पर mm³, इतना हमारे अंदर आरबीसी का नंबर होगा। अगर इससे कम होता है तो फिर वो एनीमिया की कंडीशन होगी। अब यहाँ पे हम बात करें मेच्योर आरबीसी की शेप, जो आरबीसी की शेप होगी, जो आकृति होगी वो होगी बाइकॉनकेव, जो हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा। साइज की बात करें तो डायमीटर लगभग 7.5 माइक्रोमीटर और इसकी थिकनेस होती है वो होती है 2 माइक्रोमीटर, यानी आरबीसी की शेप इस टाइप से होगी। ठीक है, इसका डायमीटर होगा 7.5 माइक्रोमीटर और इसकी जो थिकनेस होगी वो होगी 2 माइक्रोमीटर। आरबीसी की बात करें तो इसके अंदर न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स सभी एब्सेंट होंगे, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस और बाकी के जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे एब्सेंट होंगे। यानी आरबीसी के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन में या जो एनर्जी प्रोडक्शन में काम आता है, एरोबिक एनर्जी प्रोडक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी एब्सेंट होता है। इसलिए आरबीसी केवल एन एरोबिक रेस्पिरेशन ही शो करती है। मेचुरेशन की बात करें तो मेचुरेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है आयरन की और ग्लोबिन प्रोटीन की, इसके साथ ही विटामिन B12 और फोलिक एसिड की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी है तो ये डिफरेंट टाइप की एनीमिया प्रोड्यूस करता है। तो विटामिन B12 की कमी है तो ये हमारी बॉडी में पर्नीशियस एनीमिया, फोलिक एसिड की कमी है तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया प्रोड्यूस होगा, आयरन की कमी है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो ये 3 टाइप की एनीमिया है वो याद रखना है, विटामिन B12, पर्नीशियस एनीमिया, आयरन F से दोनों स्टार्ट है तो दोनों में माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक। फोलिक एसिड काफ़ी बड़ा नाम है, मैक्रोसाइटिक, मैक्रो में से बड़ा, आयरन माइक्रोसाइटिक एनीमिया, पर्नीशियस विटामिन B12 डिफरेंट है अलग, तो यहाँ पे पर्नीशियस एनीमिया। माइक्रोसाइटिक मैक्रोसाइटिक दोनों आयरन फोलिक एसिड से, यहाँ पे B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया हमारे अंदर होता है। आरबीसी की डेथ की बात करें तो डेथ होगी स्प्लीन के अंदर, इसलिए स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, आरबीसी का ग्रेव यार्ड कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें, अगर आरबीसी का नंबर इंक्रीज होता है ब्लड के अंदर तो वो कंडीशन कहलाती है पॉलीसाइटीमिया। आरबीसी का नंबर इंक्रीज होगा तो वो कंडीशन पॉलीसाइटीमिया। आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाता है तो इरिथ्रोसाइटोपिनिया। अब बात करें तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। आरबीसी में हमने बात की न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट पूरे आरबीसी के अंदर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होंगे। हीमोग्लोबिन की बात करें तो नॉर्मल इसका जो वैल्यू होगा वो 12 to 16 mg पर 100 ml ब्लड, यानी पर 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 mg हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब वैल्यू मेल फीमेल के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है, जैसे फीमेल की बात करें तो लगभग 12 से 13, मेल की बात करें तो 15 से 16 mg पर 100 ml ब्लड प्रेजेंट होगा। कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर हीम ग्रुप होता है और ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है।
तो हीम ग्रुप 4% होंगे, ग्लोबिन प्रोटीन भी 4% होगी। टोटल हीमोग्लोबिन का जो हीम होता है वो 4% होगा, ग्लोबिन प्रोटीन जो होगी वो 96%, यानी मोस्ट ऑफ द पार्ट ग्लोबिन प्रोटीन यहाँ पे बनाती है। अब हीम जो ग्रुप होगा उसके साथ एक आयरन का मोलिक्यूल अटैच होता है, यानी हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम के साथ एक आयरन मोलिक्यूल अटैच होगा। ग्लोबिन प्रोटीन की बात करें तो जो 4 ग्लोबिन प्रोटीन है उसमें 2 अल्फा होगी, 2 बीटा प्रोटीन होगी, 2 अल्फा ग्लोबिन और 2 बीटा ग्लोबिन। अल्फा ग्लोबिन लगभग 141 अमाइनो एसिड लॉन्ग होती है, बीटा ग्लोबिन लगभग 146 अमाइनो एसिड लॉन्ग होती है। इसी तरह से बात करें फीटल एसबी, यानी फीटस के अंदर बर्थ से पहले जो हीमोग्लोबिन होगा उसके अंदर 2 अल्फा और 2 गामा ग्लोबिन चेन पाई जाती है। तो यहाँ पे 2 अल्फा 2 बीटा होती है, वहाँ पे 2 अल्फा 2 गामा प्रेजेंट होगी। तो ये तो हो गया आरबीसी कंप्लीट डिटेल से यहाँ पे सब कुछ अच्छे से समझा रखा है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, इनका फॉर्मेशन होगा बोन मैरो में ल्यूकोब्लास्ट सेल से। लाइफ स्पेन 3 to 4 डेज, काफ़ी कम होती है, 3 से 4 दिन तक। नंबर की बात करें तो सबसे कम पाई जाती है, पहले बात कर चुके हैं, लगभग 6,000 to 8 या 10,000 कर सकते हैं, लगभग 6 से 8,000 या 10,000 के आसपास पर mm³, 6 से 8 या 10,000 ये डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होगी। न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान रखना। ये किस में इन्वॉल्व होगी, पहले बात कर चुके हैं, ब्लड कंपोजिशन में, इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती है। इन्हें सोल्जर्स ऑफ बॉडी भी कहते हैं, यानी बॉडी के सोल्जर्स कौन कहलाएगा, डब्ल्यूबीसी। अब यहाँ पे हम बात करें डब्ल्यूबीसी अगर नॉर्मल नंबर से कम प्रेजेंट होती है वो तो कहलाती है ल्यूकोपीनिया, यानी कम की कंडीशन हमेशा पीनिया कहलाएगी, ल्यूकोपीनिया। यहाँ पे नंबर हाई होता है नॉर्मल से तो ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस। आरबीसी वेरी हाई, अगर आरबीसी का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर लाखों में चला जाता है, यानी लगभग 10,000 के आसपास नॉर्मल वैल्यू है मैक्सिमम, अगर कई लाखों में आरबीसी का नंबर चला, डब्ल्यूबीसी का नंबर, या बोल सकते हैं वेरी हाई अमाउंट इसकी ब्लड के अंदर हो जाती है, तो वो शो करती है ब्लड कैंसर को, या उसको बोलते हैं ल्यूकीमिया। तो ये कंडीशन होगी ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर की। इसके साथ ही एक वर्ड आता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी में, डायपेडेसिस। तो ये ब्लड के अंदर कहलाता है अमीबोइडल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी का मूव करके इन्फेक्शन साइट पर पहुंचना, अमीबोइडल मूवमेंट, यानी अमीबा की तरह मूव करके इन्फेक्शन साइट पर पहुंचना, डायपेडेसिस, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 2 टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट, यानी कुछ डब्ल्यूबीसी के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और कुछ में ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा, इक्वली पूरे सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे ग्रेन्युलोसाइट मतलब ग्रेन्यूल्स के रूप में प्रेजेंट है। तो ग्रेन्युलोसाइट कौन सी होगी, जिनमें ग्रेन्यूल्स पाई जाती है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल। तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल क्या होती है, ग्रेन्युलोसाइट, ये याद रखना, NBE, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। हम पहले भी बात कर चुके हैं, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा लगभग इतना अमाउंट होगा, उससे कम फिर इओसिनोफिल 2 to 3%, फिर बेसोफिल लगभग 0.5 to 1% प्रेजेंट होती है। अब एग्रेन्युलोसाइट यानी जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती साइटोप्लाज्म के अंदर, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट। मोनोसाइट लगभग 6 to 8%, लिम्फोसाइट लगभग 20 to 25%, न्यूट्रोफिल से कम होगी। अब यहाँ पे कुछ दे रखा है, जैसे इनका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है, इनमें न्यूक्लियस जो होगा वो किस शेप का होगा। तो न्यूट्रोफिल्स के अंदर मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड, काफ़ी सारे लोब निकले रहते हैं। बेसोफिल एस शेप्ड, बेसोफिल एस शेप्ड, बेसो तो एस की साउंड दे रहा है, एस शेप्ड। इओसिनोफिल बाई लोब्ड, इओसिनोफिल ये इस तरीके से ई का शो कर रहा है, ई करेक्टर की तरह यहाँ पे बी आ रहा, तो बी इओसिनोफिल के अंदर बाई लोब्ड। मोनोसाइट किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, लिम्फोसाइट राउंडेड गोलाकार यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट 2 टाइप की होगी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी सेल या टी सेल भी इनको बोल सकते हैं। अब टी की भी बात करें तो टी सेल को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं आगे, TH टी हेल्पर सेल, TC साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है। बी सेल की बात करें तो बी सेल भी 2 टाइप की, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। आगे इनकी बाद में अदर किसी टॉपिक में इम्यूनिटी वाले में डिटेल से बात करेंगे। ये जब किसी भी हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है या एंटीजन स्टिमुलेशन के बाद में आगे डिवाइड होती है अदर फर्दर टाइप में, जैसे टी सेल TH और TC सेल में डिवाइड होगी, बी सेल प्लाज्मा और मेमोरी सेल के अंदर डिवाइड होगी। लास्ट में हम बात करें प्लेटलेट या
थ्रोम्बोसाइट की, तो इनका फॉर्मेशन मेगा कैरियोसाइट से होगा। कहाँ पर? वही बोन मैरो के अंदर, मेगा कैरियोसाइट से। लाइफ स्पेन लगभग 7 to 10 डेज, लाइफ स्पेन 7 to 10 डेज। नंबर इनका ध्यान में रखना, लगभग 1.5 to 3.5 लाख पर mm³, यानी 1.5 से 3.5 लाख तक इनका नंबर प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस इनमें भी एब्सेंट होता है, इनमें भी केवल WBC में प्रेजेंट होगा। ये क्या काम करती है? ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है। प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज होना कहलाता है वही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। आपको पीनिया याद रखना है, नंबर कम होना पीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट का नंबर कम होगा, ठीक है। ल्यूकोपीनिया WBC का नंबर कम होगा। इरिथ्रोसाइटोपिनिया RBC का नंबर कम होगा। इसका मतलब पीनिया का मतलब जहाँ पे पीनिया वर्ड आएगा वहाँ पे सेल्स का नंबर कम होगा। तो ये अपना एक चार्ट के माध्यम से RBC WBC प्लेटलेट के बारे में इनके सारे बेसिक फीचर यहाँ पे दे रखे हैं। तो चार्ट के माध्यम से आसानी से इनको अच्छे से हम याद